समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य आज जनपद में संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद सरजू पांडे पार्क में अपने जनपद के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी संगठन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए, आइए सुनते हैं। अब उम्मीद तो हम लोग 3 बजे तक अपनी कायम रखेंगे। उम्मीद के लिए तो हम लोग उम्मीद तो छोड़ने वाले हैं नहीं, आखिरी दम तक उम्मीद रखेंगे हम लोग। और अभी और सदस्य भी आ रहे हैं, तो बारी बारी से भी और लोग आ रहे हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे कि हम लोग की जीत हो। 1995 से जो हम लोग का कब्जा है ये इस स्थिति में भी बना रहे, और जो आज की स्थिति है इसमें सबसे अधिक समाजवादी जीत करके आए हैं। ऐसे में सबसे अधिक जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के थे, फिर भी आज जो है उहापोह की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं आम जनमानस भी कह रहा है कि इसमें जो भाजपा की जीत होगी। तो अगर यदि भी भाजपा जीतती है तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए सर जिम्मेदार जो है हमारा जिला संगठन से लेकर के, और जो एक कमेटी बनी थी जिला पंचायत प्रत्याशी चुनने के लिए, उस कमेटी का भी दोष है, उतना ही संगठन का दोष है। और ये लोग ठीकरा जो है अपना फोड़ना चाहते हैं सदस्यों पे, जबकि हम लोग की 3 तारीख को हम लोग का रिजल्ट घोषित हुआ, 3 मई को। उसके बाद सारे पार्टी के पदाधिकारी, सारे नेता सो गए। 25 दिन के बाद एक मीटिंग होती है 26 तारीख को, 26 मई को। उसमें लगभग 46 सदस्य उपस्थित होते हैं। उसके बाद वहाँ से प्रत्याशी का आवेदन मांगा जाता है, प्रत्याशी आवेदन सभी करते हैं, उसमें तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी भी आवेदन करते हैं, लेकिन सबको नकार करके उसमें एक प्रत्याशी का केवल नाम घोषित किया जाता है। उसके बाद फिर घोषित करने के बाद फिर 2 दिन 3 दिन बाद मीटिंग बुलाई जाती, उसमें भी लगभग 40 से 42 लोग आए थे। उसके बाद भी सभी लोग आने के बाद सभी सदस्य जो हैं वो रोज़ कह रहे हैं कि हमको मीटिंग किया जाए, सबको जोड़ा जाए, लेकिन उसके बाद भी सभी नेता और जो कमेटी बनाई गई थी उसके साथ साथ प्रत्याशी सभी लोग सो गए। आकाश जी, ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इस चुनाव में क्या माना जाए कि इस चुनाव में संगठन से बढ़कर जो धनबल ज़्यादा चला है या लोगों की सोच? नहीं, देखिए समाजवादी धनबल पे कभी वो नहीं करते, और समाजवादी तो हमेशा इतिहास रहा लड़ने का, और एक से एक धनबल और बाहुबल को देखा समाजवादियों ने। आपने देखा 1995 से अभी तक कब्जा रहा है। ये लड़ाई यहाँ पे कुछ नहीं थी, लड़ाई तो एकदम हल्की थी, लेकिन उसको बस हमारे क्षेत्रीय जो हैं राजनीतिक द्वेष, एक दूसरे को साधने में बड़े नेता इस लड़ाई को कमज़ोर किए हैं। और संगठन जो है, संगठन में हमें कहीं ना कहीं दोष दिख रहा है, जिसकी वजह से वो संगठित नहीं कर पाए सदस्यों को। क्या अब इस संगठन को बदलने की अब आवाज़ उठाई जाएगी? बिल्कुल, आवाज़ तो उठाई जाएगी। और हमने उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके भी सभी लोगों ने अपनी स्थिति बता दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको कहा है कि घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सबसे अधिक सारा जो दोष है वो संगठन और जो कमेटी बनाई गई है उन लोगों का है। क्योंकि देखिए, जब भी मीटिंग हुई है हमारे यहाँ 34 से कभी भी, अभी 29 जून को जो मीटिंग हुई उसमें भी 34-35 मेंबर उपलब्ध थे। आखिर उसके बाद भी समाजवादी पार्टी इतना कमज़ोर क्यों हो रही है? इस पर न कहीं मैं कहूँगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे वो भी जांच करा लें, और अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके और सब चीज़ जांच करवा के उस पर जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये सदस्यों पे ठीकरा फोड़ने का जो इन लोगों का मन बना हुआ है ये सरासर गलत है। सदस्य अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और धन बल को उन्होंने ठुकरा कर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। देखिए, इतनी सारी दुर्व्यवस्थाएं हुई जो शासन प्रशासन द्वारा हमारे प्रत्याशियों को, हमारे सदस्यों को डराया धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे इतने समाजवादी इकट्ठा हैं। तो हम लोग जीत और हार का जो संशय बना हुआ है, तो ये अगर स्थिति स्पष्ट नहीं है तो निश्चित तौर पर ये हमारे ऊपर के पदाधिकारी, जो जिले के पदाधिकारी हैं, वो निश्चित तौर पर इसके दोषी हैं। आज जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो दोषी आप बता रहे, क्या किसी कोई व्यक्ति विशेष है या फिर किसको बता रहे? नहीं, पूरा मैं इसके लिए पूरे संगठन को जिम्मेदार दूंगा। और क्योंकि हमारे सदस्य अंतिम तारीख तक जो मीटिंग हुई है उस दिन भी हमारे पास 40-42 की संख्या में सदस्य थे, लेकिन हमारे पदाधिकारी लोग जो बोर्ड के सदस्य नामित थे, उन लोगों ने उनको समझाने बुझाने का, अपने तरफ मोड़ने का प्रयास नहीं किया। जैसा लग रहा था कि हम लोग इतने उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर ये हार होती है तो इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदारी पूरे संगठन की होगी। इसके बावजूद भी हमारे प्रत्याशी सारे प्रशासन के रवैये को देखते हुए, डरे हुए, धमकाए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये लोग सीना तान कर वोट देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे में कमला जी, देखा जाए आपके साथ भी 2 दिन पहले जो आपको भी जेल भेजने की जो कार्य किया गया, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। इस पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही मेरी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन हमारे पार्टी के लोग, हमारे सभी भाई
दिन भर लगकर और जिस प्रकार से मेहनत किए हैं, आज मैं उसी का परिणाम हूं कि आज मैं वोट देने के लिए यहां पे हाजिर हूं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऐसे में यदि ये जिला पंचायत का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी हार जाती है तो क्या लगता है इसका आने वाला दुष्परिणाम भी हो सकता है या? जी बिल्कुल, जैसा कि हमको विधानसभा में ये नारा दिया गया है पार्टी की तरफ से कि 22 में 22 किल, तो आने वाले समय में इसका परिणाम तो ज़रूर कुछ मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी यहाँ इस चुनाव में एकजुटता नहीं दिखाई है, इसका परिणाम निश्चित भुगतने को मिल सकता है, क्योंकि ये जनता के भावनाओं के विपरीत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज सदस्य जितना परेशान है, कहीं उससे ज़्यादा हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है इस परिणाम को लेकर के। आज इतिहास में पहली बार इतने ज़्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी से जीत कर आए हैं, लेकिन आज भी हम जीत के प्रति पूरी उम्मीद से यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं।